Laptop versus desktop in 2021, a detailed explanation. नमस्कार दोस्तों, मैं ओम राणा, द स्वतः मालक ऑफ द ट्रू टेक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप इन डिटेल, ये दोनों के महायुद्ध के बारे में, इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ जीपीयू एंड शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर। तो वीडियो को पूरा देखिए, आज आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। तो आज से करीब एक साल पहले डेस्कटॉप की प्राइसेस बहुत कम हुआ करती थी। उसके बाद आया कोरोना और लॉकडाउन। उसके वजह से ग्राफिक कार्ड और बाकी सारे पीसी कंपोनेंट के प्राइस बहुत बढ़ने लगे, क्योंकि कंट्री टू कंट्री ट्रेड बहुत कम होने लगे और सारे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने लगी। और उसके बाद आया बिटकॉइन बबल, जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस बहुत बढ़ गया था और बिटकॉइन माइनर्स की भी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। बिटकॉइन माइनर्स की जैसे डिमांड बढ़ी तो बिटकॉइन माइन करने के लिए ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं। तो सारे ग्राफिक कार्ड अगर बिटकॉइन माइनर्स ले लेंगे तो हम जैसे गेमर्स के लिए ग्राफिक कार्ड कहाँ बचेंगे। तो इसके वजह से भी ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस 200% से भी ज़्यादा बढ़ गए थे। इमेजिन करिए, एक 1650 जो कि 10,000 से 12,000 के बीच में पहले बिकता था, वो आज 30 से 35,000 रुपये के बीच में बिकता है। एक 1660 सुपर मैंने खुद 16,000 तक बिकते हुए देखा है। वो ग्राफिक कार्ड आज 30, 40, 50,000 रुपये तक भी बिकता है। एक 2060 भी आज 80,000 तक बिकते हुए मैंने देखा है। अभी एक रिसेंटली एक चीज़ बात करूं तो मेरे फ्रेंड ने एक डेस्कटॉप बिल्ड किया था 1650 सुपर और Ryzen 5 3600 के साथ। तो वो पूरा 1 लाख रुपीज़ का फुल बिल्ड था विद माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सब कुछ। अब यही अगर मैं एक लैपटॉप से कंपेयर करूं तो एसर नाइट्रो 5 Ryzen 5 5600H और RTX 3060 करके एक लैपटॉप है जो कि 93,000 का आता है। तो इधर आप ही सोचिए कि RTX 3060 किधर और 1650 सुपर किधर। आसमान ज़मीन से भी ज़्यादा फ़र्क है। तो अभी के प्राइसेस के हिसाब से मैं बोलूँगा कि लैपटॉप ज़्यादा वर्थ इट है, तो गो फॉर अ लैपटॉप। लेकिन जैसे ये सारे सिचुएशन नॉर्मल हो जाते हैं और प्राइसेस सब नॉर्मल हो जाते हैं तो मैं बोलूँगा गो फॉर अ डेस्कटॉप, इट्स गुड। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की जैसे हम बात करते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप की, फॉर एग्जांपल अभी इधर लेते हैं दो न्यूली लॉन्च ग्राफिक कार्ड। एक है RTX 3060 लैपटॉप वर्जन और एक RTX 3060 डेस्कटॉप वर्जन। अगर आप ये दोनों ग्राफिक कार्ड को देखोगे तो दोनों में बहुत फ़र्क है। एक डेस्कटॉप वर्जन ग्राफिक कार्ड बल्कि और बहुत बड़े होते हैं, उनमें 3 फैंस भी होते हैं और बहुत हैवी होते हैं। लेकिन वही अगर लैपटॉप ग्राफिक कार्ड को आप देखोगे तो इनबिल्ट मदरबोर्ड में ही होता है सोल्डर्ड, उसमें फैंस एक ही होता है उसको ठंडा करने के लिए। ऐसा क्यों? तो ये समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा जीपीयू और ग्राफिक कार्ड का डिफरेंस। तो जीपीयू और ग्राफिक कार्ड का डिफरेंस है कि जीपीयू वो सिर्फ एक चिप होता है, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो सिर्फ एक चिप होता है 4 सेंटीमीटर का। वो दोनों में ही सेम होता है, लैपटॉप में भी और डेस्कटॉप में भी। लेकिन एनवीडिया जैसे कि है जो कि जीपीयू मैन्युफैक्चर करती है, वो एक अलग बात है कि उनका एक फाउंडर एडिशन ग्राफिक कार्ड भी आता है। अगर वो छोड़े तो एक जीपीयू मैन्युफैक्चर जो करते हैं वो बाद में OEM पार्टनर्स, यानी कि ऐसे कंपनीज जो ग्राफिक कार्ड बनाती है जैसे कि Asus, Zotac, Inno3D, ऐसे कंपनी को वो जीपीयू देते हैं। बाद में वो जीपीयू के ऊपर सारे कंपनी अपने हिसाब से कस्टम डिज़ाइन, हीट सिंक्स और फैंस, RGB लाइट्स, कलर अपने हिसाब से डालते हैं। तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसको ग्राफिक कार्ड बोलते हैं और जो चिप होता है उसे जीपीयू बोलते हैं। तो लैपटॉप में उसे चिप होता है, उसके ऊपर सिर्फ एक फ़ैन होता है उसको ठंडा करने के लिए। अगर आप इधर एक और बात सोचोगे तो आप सोचोगे कि इधर लैपटॉप में एक सिंगल फ़ैन है ठंडा करने के लिए और डेस्कटॉप में इधर 3 फ़ैन है उसको ठंडा करने के लिए। तो जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स को मालूम है कि लैपटॉप बहुत कॉम्पैक्ट होता है और उसके लिए बहुत लो पावर कंजम्पशन वाले ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर और बाकी सारी चीज़ बनाने पड़ते हैं, उसका बैटरी परफॉर्मेंस और कूलिंग ध्यान में रखते हुए। तो जीपीयू मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही जो लैपटॉप का जीपीयू होता है उसकी क्लॉक स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड हो जिस स्पीड पे डिस्प्ले देगा आपको,
उस स्पीड भी कम करके देते हैं एज कंपेयर टू डेस्कटॉप वर्जन। वीरैम भी कम करके देते हैं। वीरैम इन द सेंस कि डेस्कटॉप वर्जन में 3060 वाले में 12 GB की वीरैम है और लैपटॉप वर्जन में 6 GB की वीरैम है। ये भी इसके कूलिंग को अफेक्ट करता है। तो जैसे कि अगर मैं एक फाइनल वर्ड में बताऊं तो एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप दोनों में अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस का 15 से 20% डेस्कटॉप अच्छा परफॉर्म करता है और 15 से 20% लैपटॉप कम अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर इधर एक विनर देना हो तो वैसे तो डेस्कटॉप विनर है, लेकिन जैसे कि अभी प्राइजेस हाई है, मैंने तो पहले आपको बताया था कि RTX 3060 का लैपटॉप आपको 93,000 में मिलता है और वही अगर RTX 3060 का पूरा पीसी बिल्ड करने जो Ryzen 5 5600X के साथ भी तो वो आपको 2 लाख के आसपास पड़ेगा। तो इतना प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो उसमें नहीं है। तो अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो को भी देखते जाए तो फिर मैं दोनों को एक एक पॉइंट देना चाहूँगा इधर। अगर आपने मेरा वीडियो इधर तक देखा है, होप आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे फॉर मोर रेगुलर टेक रिलेटेड वीडियोस। सो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी मैं बात करूँ अपग्रेड के बारे में एक लैपटॉप और डेस्कटॉप में। तो एक लैपटॉप का मदरबोर्ड और एक डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में बहुत फ़र्क होता है। एक लैपटॉप के मदरबोर्ड में खाली स्टोरेज और रैम छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सोल्डर्ड होती है। जैसे कि प्रोसेसर सोल्डर्ड होता है, आप निकाल नहीं सकते। ग्राफिक कार्ड सोल्डर्ड होता है, आप निकाल नहीं सकते। ये सारी चीज़ सोल्डर्ड होने की वजह से आप सिर्फ एक लैपटॉप में स्टोरेज और रैम ही अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी अगर हाई एंड लैपटॉप हुआ। तो लो एंड लैपटॉप में तो रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन ही नहीं होता और कुछ इसमें तो स्टोरेज भी अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन उसी साइड अगर आप डेस्कटॉप को देखोगे तो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में आप जो चाहिए वो लगा सकते हो, जो चाहिए वो निकाल सकते हो और जो चाहिए वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको प्रोसेसर चेंज किया है, प्रोसेसर इजीली निकाला, प्रोसेसर नया लगाया। ग्राफिक कार्ड निकाला, ग्राफिक कार्ड नया लगाया। कैबिनेट चेंज किया, कैबिनेट के फैंस चेंज किए, PSU चेंज किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑप्शन है कस्टमाइज़ करने के लिए। इसके लिए मैं अपग्रेड के बारे में पॉइंट दूंगा मैं इधर डेस्कटॉप को। तो नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डेस्कटॉप हमेशा हारते आया है, क्योंकि डेस्कटॉप तो होते हैं सिर्फ डेस्क के ऊपर रखने के लिए और यूज़ करने के लिए, आप उसे लेके घूम नहीं सकते। लेकिन लैपटॉप कॉम्पैक्ट और छोटे साइज़ के होते हैं, आप उसको लेके भी घूम सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका ऑफिस का काम है और साथ में आप ट्रैवल भी कर रहे हो, तो आप इधर लैपटॉप प्रेफर करोगे ना ही कि डेस्कटॉप। तो इधर सिंपली पॉइंट जाता है लैपटॉप को। तो अब बात करते हैं स्क्रीन साइज़ के बारे में। तो लैपटॉप से 3 तरीके के स्क्रीन साइज़ में आता है, 14 इंच, 15.6 इंच और 17 इंच। ये स्क्रीन साइज़ के अलावा और आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप एक एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट ज़रूर कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट करके ही लैपटॉप को यूज़ करने का है, वो भी एक टेबल पे रख के, तो एक डेस्कटॉप ही क्यों नहीं ले लेते। लेकिन अगर उसी साइड अगर अपन डेस्कटॉप की साइड देखें तो डेस्कटॉप की साइड मॉनिटर्स के लिए अनलिमिटेड कस्टमाइजेशंस है। फॉर एग्जांपल, आप एक 2K मॉनिटर ले सकते हो, एक 4K मॉनिटर ले सकते हो, एक 165 हर्ट्ज का मॉनिटर ले सकते हो, एक 144 हर्ट्ज का मॉनिटर भी ले सकते हो, एक 48 इंच का मॉनिटर भी ले सकते हो, एक 32 इंच का मॉनिटर भी ले सकते हो, एक 24 इंच का भी मॉनिटर ले सकते हो। अनलिमिटेड कस्टमाइजेशंस है। तो ये पॉइंट जाता है सिंपली डेस्कटॉप को। तो अब बात करते हैं पावर यूजेज की, आज का लास्ट पॉइंट। उसके बाद बात करेंगे वाई टू बाय लैपटॉप एंड वाई टू बाय डेस्कटॉप। तो पावर यूजेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लैपटॉप के सारे पार्ट्स बहुत कम TDP के साथ आते हैं, मतलब कि उनमें पावर कंजम्पशंस बहुत कम होते हैं। और लैपटॉप बैटरी के साथ भी आते हैं, जो कि आप फुल चार्ज करो तो दुनिया का हर एक लैपटॉप कम से कम 4 घंटे का बैटरी बैकअप तो ज़रूर देता है। लेकिन डेस्कटॉप की साइड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेस्कटॉप को अगर आप देखोगे तो आपका पावर कंजम्पशन वो बहुत लेता है। अगर आपका डेस्कटॉप बहुत हाई स्पेक्स वाला हो तो आपका पावर कंजम्पशन और आपका लाइट बिल तो बहुत आने वाला है। और अगर लाइट चली जाए तो कोई भी UPS या फिर कोई भी इन्वर्टर कोई मिनटों से ज़्यादा एक डेस्कटॉप को हैंडल नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट सिंपल ही जाता है लैपटॉप को। सो वाई लैपटॉप?
आपको लैपटॉप क्यों खरीदना चाहिए। अगर आपको इजी टू यूज़ चाहिए, जैसे कि लैपटॉप खोला, बटन दबाया और चालू, इतना इजी टू यूज़ चाहिए, तो लैपटॉप आपके लिए बना है। अगर आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो इन 2021 जब तक पीसी कंपोनेंट्स के प्राइस कम नहीं होते, तो लैपटॉप आपके लिए बना है। अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो भी लैपटॉप आपके लिए बना है। तो फिर एक डेस्कटॉप क्यों खरीदना चाहिए अगर लैपटॉप ही आपका सारा काम करवा के दे रहा है। तो देखो, अगर सच्ची बात बताओ तो डेस्कटॉप वही लोग खरीदते हैं जिनको टेक के बारे में जानना सीखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अगर मैं एक डेस्कटॉप लूँ तो मैं देखूंगा कि उसमें रैम किधर है, उसमें ग्राफिक कार्ड किधर है, उसमें प्रोसेसर किधर है, सब चीज़ को छूऊंगा, R&D करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। और एक चीज़ आता है कि वो नंबर्स के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि FPS, ओवरक्लॉकिंग, क्लॉक स्पीड, कोर्स, थ्रेड, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें, ये सब आपको सिखाऊंगा। सारी चीज़ें बात करना, छूना, देखना अच्छा लगता है टेक लोगों के लिए, इसके लिए वो डेस्कटॉप प्रेफर करते हैं। सो होप आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी और मैंने आपको एक सही चॉइस दिया होगा कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग मी एंड कमेंटिंग मी कि आप 2021 में डेस्कटॉप लेंगे या फिर एक लैपटॉप। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा।